प्यारे बच्चों, आज मैं वर्ग पंचम विषय हिंदी पाठ प्रथम झंडा ऊंचा रहे हमारा शीर्षक पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके कवि हमारे जाने पहचाने श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं। पार्षद जी ने झंडा की महत्ता के बारे में हमें बताने का प्रयास किया है कि इस राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। सबसे पहले केसरिया रंग, श्वेत रंग, हरा रंग। तीनों रंगों का कुछ अपना विशेष महत्व को प्रदर्शित करता है। सबसे पहले केसरिया रंग जो हमारी त्याग, बलिदान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। सादा रंग हमारी सच्चाई का प्रतीक है। और नीचे हरा रंग की पट्टी जो लगा रही है वह हमारी सस्य श्यामला धरती का प्रतीक है। भारत की धरती, भारत की भूमि सदा हरी भरी बनी रहे, तभी तो बंकिम चंद्र चटर्जी के शब्दों में हम कह सकेंगे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। सुजलाम यह भारत भूमि सुंदर जल देने वाली है, सुंदर फल देने वाली है और हरियाली फसल को ये देने वाली है। ऐसी भारत माता को हम अपना नमन करते हैं। केसरिया रंग बल भरने वाला सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हमारा देश सदियों से अधीन था, अंग्रेजों के गुलाम में था। अंग्रेजों ने हमारे देश पर अनेक तरह का अत्याचार किया करते थे। उस अत्याचार को हम कब तक सहते? अंग्रेजों का अत्याचार जब सीमा से पार हो गया तब हमारे भारतीय नौजवानों ने संघर्ष की बात सोची कि अब हमें संघर्ष करना होगा, अब हमें लड़ाई करनी होगी, नहीं तो भारत देश पर अंग्रेजों का कब्जा हो रहेगा। फिर हम जो है सुख चैन की नींद से नहीं सो सकेंगे। हमारे अनगिनत भारतीय वीर जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, कृष्ण सिंह और हमारे लोकनायक जयप्रकाश बाबू, इन्होंने
इन सबों ने संघर्ष करने की बात सोची और संघर्ष करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू कर दी। है जयप्रकाश का नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर देता है। उसका सारा जीवन संघर्ष और प्रयोग का कर्म स्थल रहा था। उसने बुढ़ापे में तरुणाई की आग सुलगाई। वही जयप्रकाश आज क्रांति का इन्होंने संचालन किया था, क्रांति की आग को सुलगाने का काम किया था। इसलिए इनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इसके बाद कहा भी गया है कि मरना अगर पड़े तो मर जाए हम खुशी से, निज देश के लिए छूटे लगन मर्जी से। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के होता है। इसलिए मैं मातृभूमि को सबसे पहले नमन करता हूं। और ये राष्ट्रीय ध्वज सदा आसमान में लहराता रहेगा। श्यामलाल गुप्ता जी का कहना था कि झंडा जो है वो कभी नहीं झुकेगा, आसमान में सदा लहराता रहेगा। तभी तो हमारे आर.सी. प्रसाद सिंह संजीवनी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि आजादी के लिए हमें लहू पसीना पड़ता है। नीलकंठ को उग्र हलाहल विष भी पीना पड़ता है। कठिनाई में सदा सफलता का आनंद विधान किया। बढ़ो देश के वीर सपूतों यौवन ने जयगान किया। इतना ही नहीं, जिसने हमको दिया है जीवन, उसको जीवन दान करें। मातृभूमि के चरणों पर हम अपने को बलिदान करें। देश की सेवा का अर्थ क्या होता है? गहन दृष्टि से अवलोकन करने पर यह सारी बात समझ में आ जाती है कि देश की सेवा का अर्थ होता है देश के नर नारी, नदी पहाड़, लता गुल्म, पर्व त्योहार, सभ्यता संस्कृति, सबके प्रति सम्मान देना, सबको आदर देना। अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो वो भी हमको सम्मान की दृष्टि से अवलोकन करते हैं। अगर हम किसी को हे दृष्टि से देखते हैं तो वो भी मुझे हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए सम्मान करना चाहिए। तभी तो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में हम कह सकेंगे कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि हित शीश सराहने, जिस पर जाते फिरने। देश प्रेम का पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलिखित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। ओ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो भगवानी। आज भारत के अंदर बहुत तरह का भाषावाद, क्षेत्रवाद, ये संकीर्णता दिखाई पड़ रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वह स्वार्थ के पीछे जो है वो दौड़ रही है।
निस्वार्थ भाव से अगर देश की सेवा किया जाए तो मेरा भारत देश हमेशा ऊंचा रहेगा, उच्चतम स्थान पर है, ये हमेशा रहेगा। इसलिए भारत देश की गरिमा को बचाने के लिए देशवासियों के अंदर एक नई सोच को जो है जागृति करना है, एक नई सोच भरना है। तो कैसा सोच? सकारात्मक सोच होना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। जिस महापुरुष में सकारात्मक सोच होगी वही व्यक्ति, वही महापुरुष, वही क्रांतिकारी पुरुष देश की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। और जिसमें द्वेष की भावना होगी वह जो है देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तभी तो हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। इतना ही नहीं, राम नरेश त्रिपाठी की ये पंक्तियां मुझे याद आती है कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसे स्वदेश का प्यार नहीं। भारत मां के जिन सपूतों ने अरमानों को जला करके आजादी हासिल की, ऐसे महापुरुष को जो है हमें भूल नहीं जाना चाहिए, उसको हमेशा याद करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से देश के लिए हमें मर मिटने की कसम खाना चाहिए, तभी मेरा प्यारा भारत देश उच्चतम के शिखर पर गिना जाएगा और ये झंडा ऊंचा हमेशा सदा सदा के लिए स्वतंत्र आकाश में फहराता हुआ नजर मिलेगा। तो इनकी कुछ लिखी हुई पंक्तियां हैं जो मैं पढ़ता हूं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि को तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता के भीषण रण में लग कर जोश बड़े छन छन में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही है हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सामना इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजयी करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसमें कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का भी अवलोकन किया जाए। पहला प्रश्न है कि हमारे झंडे का रंग कैसा है? तो पूर्व में मैं बता चुका, केसरिया, श्वेत और हरा। हमारे झंडे का रंग कैसा है? तो केसरिया रंग सबसे ऊपर में, बीच में श्वेत रंग है और नीचे जो है हरा रंग है। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? हमारा ध्येय स्वतंत्रता को प्राप्त करना, ये ध्येय होना चाहिए।
कि हमें आजादी मिले, स्वतंत्रता मिले। इसके बाद तिरंगे के नीचे हम कैसा अनुभव करते हैं, अगला प्रश्न है। तो विजयी विश्व का अनुभव हम करते हैं। हमारा प्रण कब पूरा होगा? हमारा प्रण तभी पूरा होगा जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी। जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तभी मेरा प्रण पूरा होगा। इसके बाद है दिए गए शब्दों को लिखिए। यानी वर्ण को निकालना है। जैसे विश्व, तो वो प्लस हर्षई प्लस स्व प्लस वो जो हर्षिका, वो हर्षिका, सौ वो संयुक्त, 100 और ये आपका है वो, तो बराबर होता है विश्व। इसके बाद है प्रेम। इस वर्ड को देखा जाए, पो जोड़ रो जोड़ ए जोड़ मो जोड़ ओ, प्रसंयुक्त एक, पोरोस ए जोड़ मो जोड़ ओ बराबर प्रेम। भीषण, भो प्लस दीर्घिकार, यहां दीर्घिकार है। इसके बाद ये 100 प्लस 100 जोड़ ओ जोड़ नो जोड़ ओ, भीषण। जैसे है स्वराज, इस वर्ड को भी देखा जाए, 100 जोड़ वो जोड़ रो जोड़ ओ, सौ जोड़ वो जोड़ रो जोड़ आ प्लस जो जोड़ ओ, स्वराज। स्व रो में आ गया तो रा हो गया, जो में जो प्लस ओ बराबर जो, यानी स्वराज। अब हम और जो है आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, कहते हैं निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे विश्व है तो विश्व को हम लोग संसार भी लिख सकते हैं। इसके बाद जगत भी लिख सकते हैं, जगत यानी संसार। शक्ति है, शक्ति को हम पराक्रम भी लिख सकते हैं। इसके बाद बलवान, संकट, संकट को हम लोग विपत्ति भी लिख सकते हैं।
विपत्ति को हम लोग मुसीबत भी लिख सकते हैं, मुसीबत। संकट को विपत्ति भी लिख सकते हैं, मुसीबत भी लिख सकते हैं। इसलिए अगला है ध्येय। ध्येय उद्देश्य, लक्ष्य। ध्येय को हम उद्देश्य भी लिख सकते हैं, लक्ष्य भी लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट है प्रण। प्रण को हम लोग प्रतिज्ञा भी लिख सकते हैं, प्रतिज्ञा भी लिख सकते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, नए शब्द बनाइए। जैसे ये स्व है, इससे नया शब्द बनाना है। जैसे यहां तंत्र है, तो नया शब्द क्या बनेगा? स्वतंत्र। इसके बाद दूसरा है आधीन। तो स्वाधीन हो जाएगा। इसके बाद है राज्य, तो क्या हो जाएगा? स्वराज्य। इसके बाद है देश, क्या बनेगा? स्वदेश। दूसरा स्टेप जब हम बढ़ेंगे तो ये विद्या है, इससे बनाना है अर्थी, यानी विद्या में अर्थी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शब्द विद्यार्थी। विद्यार्थी। इससे दूसरा शब्द मान लीजिए आलय है, क्या बनेगा? विद्यालय। इसके बाद मान लीजिए रत्न है, तो क्या बनाएंगे? विद्या जोड़ रत्न बराबर विद्या रत्न। इस तरह से जो है वो शब्द का निर्माण होता है। ज्ञान में दीप है, ज्ञान में दीप जोड़ेंगे तो ज्ञान दीप होगा। ज्ञान में सागर जोड़ेंगे तो ज्ञान सागर होगा। ज्ञान में रत्न जोड़ेंगे ज्ञान रत्न होगा। ज्ञान में पीली जोड़ेंगे तो ज्ञान पीली होगा। इस तरह से हम लोगों को जो है ये जानना है। बच्चों, बताए गए पाठों का पुनरावृत्ति कर लेंगे। धन्यवाद।